Assalamu alaikum viewers. I hope all of you will be fine. So let's start our third lecture which is about present perfect tense. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी जो भी न्यू वीडियोस होते हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को नहीं समझा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ नहीं आएगा। और इन तीनों को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंसेस क्या हैं, ठीक है। वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे, तो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंसेस वहाँ से यानी कि फर्स्ट लेक्चर से कर लेने हैं तैयार, ठीक है, वो समझ लेने हैं आपने। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जब हमें कोई उर्दू पैसेज दिया जाता है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम फोकस करेंगे कि उसकी अलामत क्या है, उसके सिंबल क्या है, उसकी निशानी क्या है। तो उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, ठीक है। यानी कि इसकी सिंबल क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में कि सेंटेंस के एंड पर क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं इमदादी अफ़ाल पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स पर। तो हर टेंस में जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ओनली 2 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वो कौन से हैं, हैज़ और हैव, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म ऑफ वर्ब के इस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म यानी कि V3, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि हम हर टेंस में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हैं हैज़ और हैव। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हैज़ क्लास में कुछ प्रोनाउंस चले जाएंगे और कुछ चले जाएंगे हैव क्लास में, ठीक है। तो हैज़ क्लास में कौन से जाएंगे जी, ही, शी, इट। और हैव क्लास में जाएंगे आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स। और हैज़ क्लास में कौन से होंगे जी, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स, रूटीन्स, टास्क एक्सेट्रा विच आर कंप्लीटेड, कि जौन से काम हमने कर लिए होते हैं, जो मुकम्मल हो चुके होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। इसको समराइज़ कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ यानी कि अपने फार्मूलाज की तरफ। तो समराइज़ करते हुए हम क्या चीज़ें याद रखेंगे कि सबसे पहले इसकी अलामत क्या है, इसकी सिंबल क्या है, इसकी पहचान क्या है। उर्दू पैराग्राफ में हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी जो साइन है, इसकी जो सिंबल है वो क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। और उसके बाद ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, हैज़ और हैव। उसके बाद टोटल 7 प्रोनाउंस होते हैं और वो कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है। तो हर टेंस में इनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, हैज़ क्लास और हैव क्लास। हैज़ क्लास में कौन कौन से प्रोनाउंस जाएंगे, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। और हैव क्लास में कौन से जाएंगे, आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नेम्स, ठीक है। प्लूरल नेम्स कोई से भी आ सकते हैं उसमें। और एक चीज़ ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सी चीज़ों के लिए, कौन से जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है, कौन से कामों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, वो काम, वो रूटीन्स जो कि हमने डन कर ली हूँ, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुकी हूँ। ओके जी, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाते हैं। यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा सेंटेंस बनाने के लिए कि अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है तो क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, अगर हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास आते हैं इंट्रोगेटिव जुमले इसके, तो फिर हमने क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल फार्मूला फॉर हैज़ क्लास, ठीक है। अगर हैज़ के साथ जो प्रोनाउंस लगते हैं तो उनके लिए हमारे पास कोई सिंपल फार्मूला आता है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। इसमें सब्जेक्ट में ये चीज़ें आ सकती हैं, प्लस हैज़ प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जब हैज़ क्लास को हमने सिंपल सेंटेंस में करना है, जुमला बनाना है, सेंटेंस करना है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउंस आ सकते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वो पानी पी चुकी है, शी हैज़ ड्रंक वाटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सिंपल फार्मूला जब आता है हैव क्लास के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
हैव क्लास के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है जी? आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं? आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल हो सकती है हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन मील और वी हैव ईटन फूड। और साथ साथ आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है और ऐसे सेंटेंसेस लीजिएगा जिन एंड पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, लेकिन वो ये सेम जो मैं आपको समझा रही हूँ वो वाले सेंटेंसेस ना हो, इससे मिलते जुलते हों। जैसे मैंने कहा वो पानी पी चुकी है, तो आप कर लें वो सबक पढ़ चुकी है, वो हाथ लिख चुकी है, वो टीवी देख चुकी है, वो बाहर जा चुकी है, एट्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव फार्मूला फॉर हैज़ क्लास। ठीक है, जब आपने नेगेटिव फार्मूलाज बनाने होंगे तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा? उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कौन से हमारे पास प्रोनाउंस आ सकते हैं हैज़ क्लास में? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं, वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका है, he has not completed his work और he has not completed his task। नेगेटिव फार्मूला फॉर हैव क्लास, जब हमारे पास हैव क्लास हो तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हैव के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में मैंने आपके आसानी के लिए बता दिया है कि कौन से प्रोनाउंस इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, it should be clear now that first of all we will put subject, then have, then not, then V3, then object। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, वो खाना नहीं खा चुके हैं, दे हैव नॉट ईटन मील और दे हैव नॉट ईटन फूड। आप कोई सी भी और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसी स्ट्रक्चर पर। उसके बाद आती है जी इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर हैव क्लास। ठीक है, जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो उसका हेल्पिंग वर्ब है किसी भी टेंस का, उसको स्टार्ट में ले जाएंगे और वो हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव के बाद जब हम सब्जेक्ट पुट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हैव के साथ कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। हैव के साथ आते हैं आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नेम्स। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है जी? क्या वो खाना खा चुके हैं? हैव दे ईटन मील और हैव दे ईटन फूड। आपने ये वाला सेम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना जब आप एग्जांपल्स करेंगे। फार्मूला तो यही रखना है, लेकिन एग्जांपल्स मैंने पहले भी कहा कि आपने अपनी लिखनी है। ठीक है, क्या वो सबक पढ़ चुके हैं, क्या वो खत लिख चुके हैं, क्या वो स्कूल जा चुके हैं, क्या वो घर जा चुके हैं, क्या चपरासी घंटी बजा चुका है। इस तरह के सेंटेंसेस रखने हैं ताकि आपकी अपनी जो सेल्फ राइटिंग है वो साथ साथ इम्प्रूव हो और आप में ये एबिलिटी आ जाए कि आपकी जो सेल्फ राइटिंग है वो डेवलप हो जाए आप में। ठीक है, उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर हैज़ क्लास। तो हैज़ क्लास में जब हम इंट्रोगेटिव फार्मूला करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैज़ के साथ कौन कौन से प्रोनाउंस लगेंगे। कौन कौन से होते हैं जी? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो फार्मूला में हम करेंगे हैज़ प्लस सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, प्लस V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या फार्मूला हमारा बनेगा? हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? क्या वो सबक पढ़ चुकी है? हैज़ शी रेड द लेसन। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं? क्या वो खत लिख चुकी है? हैज़ शी रिटन द लेटर एट्सेट्रा। आप कोई से भी सेंटेंसेस इस तरह के ले सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, टेंसेस जब भी आप करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैंने अपने
फर्स्ट लेक्चर में जो कि दे दिए हैं वो आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करने हैं। फिर आपने प्रोनाउंस को अच्छी तरह से समझ लेना है कि कौन से प्रोनाउंस हैं। फिर जब उनकी क्लासिफिकेशन होती है हर टेंस में, आपने उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है, ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि ये वाला इधर कैसे आ गया, ये वाला उधर कैसे चला गया। और मोस्टली मेरे ये वीडियोस जो हैं स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने काम काम और काम पर फोकस करना है, ना कि काम आराम आराम और काम। ऐसे करके जब आप एंड पे जाके पढ़ते हैं ना, जब आपके एग्ज़ाम्स सर पे होते हैं, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती। और जब अब जैसे कि मैट्रिक और एफए के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आप लोग फ्री हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियोस देखें और अपनी जो बेस है ग्रामर की उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि एंड पे जाके जब पेपर में आता है ना आपका 10 या 15 नंबर का उर्दू का पैराग्राफ, जिसको आपने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तो वो इतने ईजी सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं ये तो बुक में से नहीं था, ये तो हमने पढ़ा हुआ नहीं था। हाँ हमने पढ़ा था, लेकिन वो इससे मिलता जुलता था, ये सेम तो नहीं था। तो वो सेम हो या ना हो, वो बुक में से हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्पेशली जब आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये सारा समझ आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।